हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ओवरलोड, शिक्षा का संसार सीधे आपके द्वार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, आज हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का दूसरा दिन, जिसमें हम वापस से कवर करने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सामवेद को कहा जाता है। तो दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सामवेद को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है, तो सामवेद को पढ़ने वालों को उद्गाता कहा जाता है। तो उद्गाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है। तो वृहत स्नानागार कहाँ पे पाया गया है ये आपको बताना है। वृहत स्नानागार की अगर हम बात करते हैं तो आपका मोहनजोदड़ो में ये पाया गया है। तो ए राइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के बारे में अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो ये आपका सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की। तो मूल नियंत्रण पद्धति की अगर हम शुरुआत करें तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत करी थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा जाए तो ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था, जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक जो है शासन किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से डॉक्टर अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय व आत्मा की संज्ञा दी है। तो संविधान की आत्मा और हृदय की अगर हम बात करें तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ये किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल नंबर आपका 32 हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं शिक्षा के अधिकार की, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर 21 हो जाएगा। 21 आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया है। और अगर हम बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 में दिया गया है। और दोस्तों, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44 में संशोधन के बाद इसको मौलिक अधिकारों की सूची से निकालकर आर्टिकल नंबर 300A में रख दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो भारतीय स्टॉक मार्केट के विनिमय और परीक्षण की अगर हम बात करें तो ये आपका सेबी के द्वारा किया जाता है। तो डी आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो आपका सेबी, ICICI और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों का हेडक्वार्टर दोस्तों मुंबई में पड़ता है। और सेबी की अगर हम हेड की बात करें तो सेबी के हेड अभी अजय कुमार त्यागी को बनाया गया है। तो अजय जी आपके यहाँ पर हेड हो जाएंगे सेबी के। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि डायनामो इसे परिवर्तित करना है। तो इसमें आपको बताना है कि डायनामो किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करना है। तो डायनामो की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि डैश एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है ये आपको बतानी है। तो इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो स्कैनर आपकी एक इनपुट डिवाइस होती है। तो सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी की तीनों डिवाइस आउटपुट डिवाइस में आती हैं। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता ये आपको बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछता है कि जर्मन सिल्वर किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपका कॉपर प्लस निकेल और प्लस जिंक, इन तीनों को मिलाकर जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछ रहा है कि किसके कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो पादप कोशिका में आपको पता होगा, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि पशु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करते हैं तो 9 जनवरी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ये क्यों मनाया जाता है तो 9 जनवरी आपको पता होगा, 9 जनवरी सन 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस लौट कर आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है निम्नलिखित में से WAN का सही विस्तार है। तो WAN के विस्तार की अगर बात करी जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ग्रैमी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी फेमस अवार्ड है, आप लोगों को मालूम भी होगा कि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें 2020 की ग्रैमी अवार्ड की, ये किसको दिया गया है। तो 2020 का ग्रैमी अवार्ड अगर हम बात करते हैं तो ये बिली नाम की
एक सिंगर हैं बिली, इनको 2020 का ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। और अगर आपसे गाने के बारे में पूछता है तो गाने का नाम है बैड गाय। बैड गाय नाम का गाना है जिसको एक ग्रैमी अवार्ड 2020 में दिया गया है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सांची स्तूप का निर्माण करने वाले राजा थे। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सांची स्तूप की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने जो है सांची स्तूप का निर्माण कराया था। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है। तो वियना की अगर हम बात करते हैं, वियना शहर की अगर हम बात करते हैं तो वियना शहर हमारा डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ए आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा। और वियना में आपको पता होगा कि वियना में कई हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं। तो हेडक्वार्टर में अगर हम बात करें वियना में तो एक आपका ओपेक का पाया जाता है हेडक्वार्टर, और यूनिडो का पाया जाता है, और भी कई हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कि किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो सिलिकॉन वैली की अगर हम बात करते हैं तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। और अगर भारत की वाणिज्यिक राजधानी के बारे में पूछा जाए तब आपका आंसर मुंबई हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो डूरंड कप ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगर डूरंड कप की हम बात करें तो ये फुटबॉल से संबंधित है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है कि जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। तो जनगण मन सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सन 1911 में कलकत्ता अधिवेशन जो आपका हुआ था वहाँ पर सबसे पहली बार जनगण मन गाया गया था। अगर पूछा जाता है कि उस वक्त कौन अध्यक्ष था उसका, तो पंडित बिजनारायण उसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जंगल बुक किसने लिखी है। तो जंगल बुक बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा। तो इसके राइटर की अगर हम बात करें तो रडियार्ड किपलिंग राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस साल मनाया गया था। तो आपको पता है पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन अगर हम कहते हैं कि पहली बार कब मनाया गया तो पहली बार इसको मनाया गया था 1974 में। तो डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इस साल की थीम क्या रखी गई थी, थीम भी कई बार पूछ लेता, तो 2020 की अगर थीम की बात करें तो टाइम फॉर नेचर जो है इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है। तो लोहे के अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो आपका मैग्नेट से आप याद रख सकते हैं कि मैग्नेटाइट आपका जो है लोहे का एक अयस्क है। और अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट की तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी धातु एक द्रव है। तो ऐसी कौन सी मेटल है जो द्रव है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा कि Hg जो है आपकी द्रव के रूप में पाई जाती है। लेकिन अगर वो पूछता कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव के रूप में पाई जाती है, तब आपका आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। Br जो है द्रव के रूप में पाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी अनुप्रस्थ तरंग हो जाती है। ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की तो एंडीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है कि एंडीज अगर ये कहाँ पे पड़ती है तो ये आपकी साउथ अमेरिका में पड़ती है। साउथ अमेरिका में पड़ती, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4000 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। तो भारतीय संसद के आपके 3 अंग हैं। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से हैं। तो आपका पहला होता है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर इनके आर्टिकल की बात करी जाए तो राष्ट्रपति आपको मालूम होगा आर्टिकल नंबर 52 में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट आपकी 79 में दी गई है। और लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा आपकी 81 में और राज्यसभा 80 नंबर आर्टिकल में दी गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी। तो अंग्रेजी शिक्षा भारत में किसके द्वारा लागू की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी अगर हम बात करें तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और लॉर्ड विलियम की अगर हम बात करते हैं तो 1828 से लेकर 1835 तक ये गवर्नर थे। और भारत के पहले गवर्नर जनरल के बारे में अगर पूछा जाए तो आपके विलियम बेंटिक राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा है मैरियाना ट्रेंच कौन से महासागर में स्थित सबसे गहरा ट्रेंच है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको पता ही है, लाइक करना है, शेयर करना है जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।